सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी टर्म्स के ऊपर। क्यों बात करना चाह रही हूँ? क्योंकि आजकल जो सीबीएसई के अंदर सीबीपीज की बात हो रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम या प्रोफेशनल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स, उनके अंदर ये टर्म्स बार बार यूज़ हो रही हैं। और इन टर्म्स में अक्सर लोग जो हैं वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो ट्रेडिशनल टीचिंग से हटना, पूरी तरह से हटने वाला है। तो जितना हम इन टर्म्स को समझ लेंगे उतना हम आने वाले समय के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए इनके ऊपर बात करना और इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात आती है मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो साइड बाय साइड काम करते हैं। वो एक दूसरे के एरिया में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, लेकिन वो अपना अपना काम करते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को कायम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर एक टेबल पड़ा है, एक टेबल के ऊपर फ्रूट का बॉल भी पड़ा है, कर्ड का बॉल भी पड़ा है, मतलब दही का बॉल भी पड़ा है, और वहीं पर कोई सैलेड भी पड़ा है। सारे बॉल्स इकट्ठे मिलकर एक टेबल बना रहे हैं, फूड का टेबल, राइट। लेकिन उन सब में अब आइडेंटिटी सबकी अपनी अपनी है। हाँ, अगर हम इसको लर्निंग के उसमें स्कूल सिनेरियो में या एजुकेशन के सिनेरियो में अगर इसकी बात करें, तो एक टीचर जो है साइंस का, वो बात करता है डाइजेशन के ऊपर। इंग्लिश का टीचर जो है उसने फूड के ऊपर कोई कविता करवा दी, पोम करवा दी, है ना। और मैथ्स के टीचर ने ये बताया कि कैलोरीज कैसे काउंट करनी है, या कितनी कितनी कैलोरीज होंगी, या किसी डाटा एनालिसिस वाले ने ये बात कर दी। तो ये आपका हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब सारे डिसिप्लिन्स ने अपना अपना व्यू पॉइंट एक सब्जेक्ट के ऊपर अपने एरिया से रिलेटेड अपना अपना व्यू पॉइंट रखा, राइट। दिस इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी, एंड दे कम टुगेदर टू टीच वन सब्जेक्ट एरिया सबका अलग अलग, बट स्टिल दे केम टुगेदर टू बिल्ड वन पर्टिकुलर थिंग, है ना। वन पर्टिकुलर फूड टेबल is ready with different fruit, different balls. They had different ingredients, and उन सब की अपनी आइडेंटिटी और उन सब की अपनी अपनी एक पहचान, ठीक है। ये हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी। लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होगा कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और नॉलेज को कंबाइन करके उसके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक के डीपर मीनिंग को अंडरस्टैंड किया जाता है। लाइक फ्रूट बॉल और क्रीम या कर्ड का बॉल टुगेदर दे केम, उन दोनों को मिक्स कर दिया गया और वो रायता बन गया। तो ये जो रायता बना या फिर फ्रूट क्रीम बनी, तो उसमें भी लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई। उसमें भी आप फ्रूट को और क्रीम को दोनों को अलग अलग से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन के ऊपर आपने एक लेसन तैयार किया, और न्यूट्रिशन में साइंस वाले ने बताया कि कौन से फ्रूट में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, और मैथ्स वाले ने कैलकुलेट करा कि कौन सा फ्रूट कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी कितनी क्वांटिटी में है। इसी तरह से इंग्लिश वाले ने पूरी रेसिपी का जो स्टेप्स थे उसको एक्सप्लेन कर दिया, या उसका सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया। तो दे ऑल वर्कड टुगेदर टू एक्सप्लेन द लेसन ऑन न्यूट्रिशन, राइट। तो स्टिल इसमें आइडेंटिटी नहीं खोई, दो दे केम टुगेदर है। मल्टी डिसिप्लिनरी में वो बिल्कुल अलग अलग रह के अपना अपना व्यू पॉइंट करके उन्होंने सब्जेक्ट्स को बताया, एंड देन दे केम टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ये भी ले सकती हूँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी इज क्लास 10th। आपने मैट्रिक पास कर ली, लेकिन आपने मैट्रिक पास करते हुए सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग से पढ़ा, है ना। तो वो आपका एक हो गया मल्टी डिसिप्लिन, राइट। सो इंटरडिसिप्लिनरी में क्या है कि सब्जेक्ट्स केम टुगेदर, लेकिन अभी भी उन्होंने अपनी पूरी तरह से आइडेंटिटी नहीं खोई, बट स्टिल
दे सपोर्टेड एंड एनहांस ईच अदर्स इनटेक। एक दूसरे की दो चीजों ने इकट्ठे मिलके एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसकी गहराई को समझाया, तो दैट इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी। अब ट्रांसडिसिप्लिनरी क्या है? ट्रांसडिसिप्लिनरी में क्या हुआ कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ही खो दी। everything came together to explain one thing in such a way कि उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई, राइट? नो आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फ्रूट पफे तैयार किया, मतलब एक फ्रूट डेजर्ट तैयार किया जिसमें आपने फ्रूट को क्रश कर दिया, उसके अंदर आपने क्रीम को मिक्स किया, उसके अंदर आपने डिफरेंट नट्स को क्रश करके डाला और आपने मिक्स करके फिर उसको बेक कर दिया। सो दिस बिकेम ट्रांसडिसिप्लिनरी, क्योंकि यहाँ पर ना आपको पता चल रहा है कि फ्रूट कहाँ पर है, ना आप देख पा रहे हैं कि योगर्ट कहाँ पर है या क्रीम कहाँ पर है, ना आप नट्स को देख पा रहे हैं। आप इकट्ठी एक फ्रूट डेजर्ट की रेसिपी देख पा रहे हैं, एक कंटेंट, एक ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी कहीं पर भी विजिबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसडिसिप्लिनरी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक आपने हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोजेक्ट ले लिया। हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोजेक्ट लिया तो इसमें स्टूडेंट्स या टीचर्स अपना बताएंगे कि उसमें न्यूट्रिशन कितनी है, इसमें हेल्थ एंड वेलनेस में कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्ट्रेस काम कर रहा है या कोई और चीज़ काम कर रही है, और इसमें हेल्थ इंडस्ट्री के क्या व्यूज़ हैं, या हेल्थ इंडस्ट्री क्या क्या चीज़ आई मीन एफर्ट्स डाल रही है हेल्थ एंड वेलनेस को और मजबूत बनाने के लिए एंड ऑल। सो दिस, इसमें कहीं पर भी कोई सब्जेक्ट साइंस, फिजिक्स, मैथ्स काम नहीं कर रहा है, इसमें एक चीज काम कर रही है, दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी सर्च कर रहे हैं, लेकिन अपनी सब्जेक्ट आइडेंटिटी को खोकर, राइट? सो दिस इज व्हाट these three terms stand for. Thank you so much. Have a wonderful day. I hope मेरी ये आज की चर्चा आप सबके काम आएगी। धन्यवाद।